plural. Okay, but in functional group, जो functional group होता है, functional group, the groups which are basically used as substituent. कोई भी compound में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी दिखाता है फंक्शनल ग्रुप, हम लेटर में समझाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम समझाएंगे। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो उस फंक्शनल ग्रुप में भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर कभी कभी होता है। एज फॉर एग्जांपल SH को हम क्या बोलते हैं, थायोल। OH को हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल। NH2 को क्या बोलते हैं, एमीन। ओके, तो सो मेनी ग्रुप्स having functional groups having their own heteroatom. Okay, so this is a chart. You can, I will give the, okay, okay. Okay, next. Next one, next day I will start. Okay, तो आपका जो मैटर होता है, मैटर का आप देखो केमिस्ट्री का कोर कॉन्सेप्ट में आ जाओ। मैटर इज कंसिस्ट ऑफ जॉन डाल्टन 1806 first give the idea, that is matter is consist of smallest part and smallest indivisible part, that is consist of atom, and that is called, this theory is called as John Dalton's atomic theory. Okay, 1806 I think, जहाँ पर जॉन डाल्टन ने फर्स्ट बोला मैटर जो होता है उसका सबसे छोटा पार्ट जो होता है, सबसे इनडिविजिबल पार्ट होता है, जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, उसको क्या बोलता है, एटम। ओके, उसको बोला जाता है, इस थ्योरी को बोला जाता है एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन फर्स्ट गिव दिस आइडिया। ओके, आफ्टर दैट देयर मस्ट बी गोल्डस्टाइन, सैडविक, and also I think J.J. Thomson. Okay, these three scientists made so many experiment. Okay, cathode ray, anode ray using, and there must be defined ray that should be can be eliminated, and by this way they conclude that no, matter is also consist of some subatomic particles. That means which are much more smaller and much more core particle of any matter. That means matter is consist of atom, and atom also consists of some particle. These particles are called as subatomic particle. Subatomic particle. Okay, okay, and these subatomic particles mostly are called as three, that is electron E, proton P, and also neutron N. Okay, E for electron, P for proton, N for neutron. Electron, I think electron in J.J. Thomson give this idea. I think I have to check the book. And proton give the concept by Goldstein, and neutron given by 1932 Sadwick, I think. So they give the idea that is, yes, atom is not the smallest indivisible particle of matter. Even atom can be divisible, and atom having some subatomic particles, some fundamental particle which should be present in the atom, that is electron, proton, and neutron. But there must be exception. You have to memorize some exception. Exception को छोड़कर तो कुछ दुनिया में कुछ होता ही नहीं, सब कुछ में exception होता है। डार्विन जो होता है कि बायोलॉजी का डार्विन ने एक बोला था, दुनिया में ऐसा कोई भी दो चीज़ नहीं होता है जो एकदम एक जैसा होता है, ऐसा नहीं होता है। सब जगह में एक्सेप्शन होता है, सब जगह में कुछ नया नया होता है। आपका जितना भी थ्योरी बोलोगे सब कुछ में एक्सेप्शन होता है राइट। कोई क्लास में अगर कोई टीचर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी होमवर्क दिया हुआ है, अगर सब लोग नहीं कर पाते हैं तो टीचर क्या होता है, गुस्सा होता है और बोलते हैं सब लोग
एक जैसा है, सब लोग कोई काम का नहीं है। पर ऐसा सच में है? ऐसा नहीं होता है। कुछ स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है जो कोई मजबूरी में होमवर्क नहीं कर पाया, ओके, तो वहाँ पर भी एक्सेप्शन होता है। हम जनरली एक्सेप्शन को कंसिडर नहीं करते हैं, पर एक्सेप्शन स्टिल एग्जिस्ट, ओके। हम ज़्यादातर लोग एक्सक्यूज़ देते हैं, पर जिसका सच में एग्जैक्ट एक्सक्यूज़ है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। क्या होता है, ज़्यादातर लोग एक्सक्यूज़ देते हैं, कुछ भी काम किया तो एक्सक्यूज़ दे देते हैं, और हम ट्रस्ट भी करते हैं, पर जो एक्चुअल में एक्सक्यूज़ देता है, देखा जाए हम उसको जज कर रहे हैं। तो ये बहुत जगह में एक्सेप्शन होता है, अच्छे में बुरा होता है, बुरे में अच्छा होता है। तो ऐसा एक सब एटॉमिक पार्टिकल यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, वो है नॉर्मल हाइड्रोजन और प्रोटॉन। दैट कैन बी सिग्निफाई एज 1H1। वहां पर क्या होता है, वहां पर सिर्फ आपका प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन होता है, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन हैविंग 3 आइसोटोप, पोटेशियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। वहां पर इन दैट केस 99.98% नेचुरल एबंडेंस एग्जिस्ट फॉर पोटेशियम। पोटेशियम का नेचुरल एबंडेंस मतलब नेचर में कितना पाया जा सकता है, 99.98% पोटेशियम पाया जा सकता है। उस पोटेशियम में क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। तो वही एक एक्सेप्शन है, ओके। नेक्स्ट आई विल टीच in the digital mode, but first class I have to introduce myself also, so I will use this whiteboard also, okay. Okay, okay, now you have to know also separation procedure. Separation, suppose so many mixture are there, you have to separate this. Separation procedure you have to know. Compound, you understand compound means what? So many elements when react to each other make a defined entity. कोई भी defined entity, suppose कार्बन एंड ऑक्सीजन, ओके, वो खुद के साथ रिएक्शन करके क्या होता है, कोई डिफाइंड एंटिटी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वहां पर कार्बन का प्रॉपर्टीज भी लॉस्ट होता है, कार्बन हैव लॉस्ट देयर प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन आल्सो लॉस्ट देयर प्रॉपर्टी, and they exist property of CO2. Carbon and oxygen, they reacted to each other and produced carbon dioxide, right? But in this carbon dioxide, carbon lost their own property, oxygen lost their own property, but there must be new property generated, that is called carbon dioxide property. So this is called compound formation. The new compound having their own properties, and the each and every element lost their properties, okay, clear? क्लियर? एज पर एग्जाम्पल जो होता है, देखो तुम और तुम्हारा एक दोस्त हो, तुम्हारा क्या होता है, क्या बोलूं, मैं एक मेरे लाइफ का एक बोल रही हूँ। मेरा एक दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त। पहले वो दोस्त नहीं था, वो एनिमी था। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, शत्रु जो बोलता है, एनिमी था। तो उसका कुछ चीज़ बहुत अच्छा होता था, उसका कैप्टेंसी बहुत अच्छा है, उसका जो मेमोराइजिंग पावर बहुत अच्छा है, उसका टीचर के साथ रिलेशन जो है ना, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। अब मेरा क्या अच्छा था, मेरा स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छा था। आई एम मोर फेमस फॉर द स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो मेरा एक कूल माइंडनेस था वहाँ पर, ठीक है। मैं ज़्यादातर मिसबिहेव नहीं करता था, तो दोनों का डिफरेंट क्वालिटी होता था, ओके। बट व्हेन वी, आई एंड माई फ्रेंड, दोनों ही फीमेल है, तो व्हेन engage in same work, somehow some way I lost some properties, they lost some properties. वहाँ पर क्या होता था, हम दोनों में तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता था, तब सारा क्लास का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दोनों में है, तो कोई भी प्रोजेक्ट एक साथ कर रहे तो क्या होता था,
दोनों का जो होता है ना, कोई दूसरा ही हम परफॉर्मेंस दे देते थे, तो उसको बोला जाता है क्या, कंपाउंड फॉर्मेशन। आपका जो खुद का जो प्रॉपर्टीज है वो भी आप नहीं शो कर रहे हो, दूसरे का प्रॉपर्टीज वो भी नहीं शो, दोनों एक साथ जब काम कर रहे हो, कोई अलग ही प्रॉपर्टीज आप शो कर रहे हो, उसको बोला जाता है कंपाउंड फॉर्मेशन। ओके, ऐसा होता है कि आपका फैमिली में आप राइट में बोलोगे तो आपका पापा लेफ्ट में बोलेगा, आपका पापा लेफ्ट में बोलेगा तो आप राइट में बोलोगे। पर जब बात आपका फैमिली में आ जाए, आप और आपका पापा एक साथ हो गया, ठीक है, एक साथ प्रोटेस्ट करने चले आए, तो उसको क्या बोला जाता है, आपका प्रॉपर्टीज भी लॉस्ट हो गया, आपका पापा का भी प्रॉपर्टीज, खुद का गुस्सा, खुद का ईगो सब लॉस्ट हो गया, एक साथ आप अलग ही स्टेमिना लेकर लड़ने के लिए चला गए हो, तो उसको बोला जाता है न्यू कॉम्पाउंड। ओके, लाइक दैट। और कोई एग्जांपल मेरे दिमाग से नहीं आ रहा है, तो इसको बोला जाता है न्यू कॉम्पाउंड फॉर्मेशन, दैट इज CO2। Carbon lost their property, oxygen lost their property, and newly produced carbon dioxide gained their own property, that is called compound. Okay, अगर ऐसा ना होता, if this is not so, if you get the existence, if you get the properties of carbon and oxygen bound carbon dioxide, so this is not said as compound, this is said as mixture। अगर आपका कंपोनेंट का प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करता था, अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉपर्टीज अगर लॉस नहीं होता, तो आप बोल सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड नहीं, मिक्सचर है। पर ऐसा नहीं है, कार्बन ऑक्सीजन दोनों ही खुद का जो प्रॉपर्टीज को लॉस्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर दिया, तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड न्यूली प्रोड्यूस कंपाउंड है, नॉट ए मिक्सचर। एज फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन when react to produce H2O, you know hydrogen is basically what, जो फायर होता है वहां पर हाइड्रोजन जलता है। ओके, हाइड्रोजन शुड बी बर्न इन फायर, ओके, एंड ऑक्सीजन हेल्प टू कैरी ऑन द फायर। ओके, पर when the water produced, water used for फायर को बंद करने के लिए, फायर को स्टॉप करने के लिए वाटर यूज होता है। हाइड्रोजन खुद जलता है, राइट, हाइड्रोजन का बर्निंग प्रॉपर्टी होता है, एंड ऑक्सीजन बर्न करने के लिए हेल्प कर सकता है, उसका हेल्पिंग प्रॉपर्टी होता है। पर जब वाटर प्रोड्यूस होता है ना, वाटर का हेल्पिंग प्रॉपर्टी भी नहीं रहता है, बर्निंग प्रॉपर्टी भी नहीं रहता है। वाटर क्या करता है, फायर को स्टॉप करने के लिए यूज होता है, मतलब न्यू प्रॉपर्टी जनरेट होता है, उसको बोला जाता है कंपाउंड। Okay, now last one, separation procedure. Separation procedure, the important separation procedure is, first one, crystallization. Crystallization procedure, that means suppose you have to solve some product in a particular solvent, आपको कोई भी लिक्विड में आप कुछ सॉल्यूट दे दिया, राइट, और उसको आप मिक्सचर करते रहो एंड टेम्परेचर बढ़ाते रहो, ठीक है, बहुत टेम्परेचर में बढ़ाकर आप डिसॉल्व करके वहाँ पर एक जगह रख दो। उसके बाद एक टाइम बाद क्या आएगा, क्रिस्टल आएगा, ठीक है, क्रिस्टल आएगा, एक क्या होता है, बहुत लास्टर लेकर एक क्रिस्टल आता है, उसको सेपरेट कर लो, वहाँ पर देखो कि क्रिस्टल से प्योर प्रोडक्ट आ जाएगा, और जो बाकी जो लिक्विड है वहाँ पर इम्प्योरिटी रह जाएगा, तो इससे आप प्योर प्रोडक्ट का सेपरेशन कर सकते हो, उसको बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसीड्यूर। आई हैव डन दिस आल्सो, ओके, इन लैब आई डू दिस इन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसीड्यूर, दिस इज वेरी गुड प्रोसीड्यूर। ओके, जो मैं क्रिस्टल किया था, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर क्रिस्टल का कंडीशन नहीं था, सामर्थ था, तो जैसे इन्वायरमेंट में हो सकता है वैसा होना चाहिए, तो वैसा इन्वायरमेंट तब नहीं था, तो ज़्यादातर लोग बोला कि क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा, और भी बहुत लोग क्रिस्टलाइजेशन के लिए रखा था, पर किसका क्रिस्टल नहीं आया, मेरा बहुत सारा क्रिस्टल आ गया था, तो ये मिरेकल भी बोल सकते हो, तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसीजर। नेक्स्ट वन, फिल्ट्रेशन प्रोसीजर एक होता है आपका, ऐसा अगर आप बोल सकते हो कि आपका एक प्योर कंपाउंड, इसका ये ज़्यादा मोटा वाला है, ये सारा, जैसे आपका
क्या होता है, आप वाटर में कुछ सांड मिक्स कर दो और कुछ चीनी जो होता है शुगर मिक्स कर दो, तो आप जब फिल्टर करोगे सांड ऊपर ऊपर ही रह जाएगा और नीचे से sugar water बाहर आ जाएगा. So this is called filtration method. Filtration method, you have to take a filtered paper and there must be, you can use a water and you have to add sand and also add some sugar, and you know sugar can dissolve in water and sand is मोटा, मतलब क्या होता है, thick. So sand that should never pass throughout the filter paper, sugar water pass. So this is the procedure, separation procedure, that is filtration. That also I do. Next one, distillation. This is can I also do. Okay, so this is the procedure to distill any pure liquid. Okay, so there must be at a certain temperature you have to heat. There must be a setup is there, that is 90 degree, and a water bath that should be going on. After that there must be a things are there and there must be the liquid that should be dropped off at it. That is called distillation procedure. Next one, sublimation. This is also the procedure. Suppose you have to collect sugar from water. Suppose water you dissolve in water, you have to dissolve sugar in water, but now you have to separate sugar from water. What should you have to do? You have to evaporate water, right? So this is called sublimation. I think this is called evaporation. Sublimation is different, okay? So evaporation and sublimation both can be used. Okay. Sublimation is the process of conversion of solid directly into vapor. That is like, as for example, naphthalene, directly convert into, okay, vapor. So you can use this process also. Last one, magnetic separation. You can use magnetic stir and by this way mechanical separation can be there. Okay. आपका जो मैग्नेट होगा, मैग्नेटिक सेपरेशन, वहां पर आप मैग्नेट यूज करोगे एंड मैग्नेटिक सेपरेशन में वो मैग्नेट ही आपका सेपरेशन करने के लिए हेल्प करेगा. ओके, वहां पर नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस रह जाएगा, मैग्नेटिक सब्सटेंस लेकर बाहर आ जाएगा. ओके, तो दिस इज द थिंग्स. नेक्स्ट वन, द बेसिक आइडिया अबाउट यूनिट्स. आपका जो भी होता है मास, वॉल्यूम, सबका क्या होता है, यूनिट्स होता है. तो थोड़ा करके छोड़ देती हो. यूनिट्स आर बेसिकली 3 types. One is CGS, that means main component is centimeter, G for gram and S for second. Okay. Next one SI. पहले SI को आप ए भी बोल सकते थे, MKS, मीटर, kilogram and second, but now this is called as SI because we have to consider more other unit also. पहले SI को MKS बोला जाता था, वहाँ पर सिर्फ हम कंसिडर करते थे मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड, बट अब उसको SI बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर और भी बहुत सारा यूनिट को आप कंसिडर कर सकते हो. जैसे एज फॉर एग्जाम्पल SI में और क्या कंसिडर होता है, मास, किलोग्राम, सेकेंड. इलेक्ट्रिक करंट, जैसे SI में होता है इलेक्ट्रिक करंट, एम्पेयर. ओके. थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक TT, thermodynamic temperature for Kelvin. Okay, TT for thermodynamic temperature. Amount of substance, mole. Okay, last one, luminous intensity, that is candela. So that can also be used as a SI unit. Okay, that is meter, kilogram, second are mainly used for MKS system, but now we never used the term MKS. We used more modified term, that is SI system, international system. And there must be not only consider meter, kilogram, second, we can also consider for electric current, that is ampere, for thermodynamic temperature for Kelvin, for amount of substance, that is mole, MOLE,
and also for luminous intensity candela. And last one, last process is not so used, FPS method. That is FPS, foot, pound and second. Foot, pound, second. The first all are basically goes to distance. That is centimeter also goes to distance. Foot also goes to distance. Meter also goes to distance. Second one, kilogram, gram and pound. Kilogram, gram and pound. All are goes to mass. Okay. And last one, second, is common in all over the world. Okay. So this is the so called units. Okay. Next I will start in digital platform. Okay.